तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बावर क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है। और पिछला वीडियो में जैसे मैंने बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, तो बहुत सारा बेसिक उसमें से ना छूट गया था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वो कवर करूँगा और बहुत सारे ट्रिक भी बताऊँगा और किस टाइप से पेपर में सवाल आते हैं उसको भी कवर करूँगा। तो प्लीज़ मित्रों, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और जहाँ भी डाउट लगे या जहाँ भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है। और इस तरह का मैं वीडियो हमेशा देता रहूँगा, मैथ, जीके, जीएस, और समय मिले तो रीजनिंग और इंग्लिश का भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों की तरफ कई मित्रों और बहुत सारे होंगे जिन्हें ये सब नहीं पता है, बेसिक लेवल से एकदम जीरो से मास्टर तक बनना है। तो मेरा इस वीडियो में जुड़े रहें, मैं आप लोगों को आगे की ओर बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने बताया, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम, जो मैंने एक बार बैक वीडियो में यानी पिछला वीडियो में बताया था। कुछ बेसिक बताया था, कुछ छूटा हुआ था। तो चलिए ये फिर बेसिक को पूर्ण रूप से देखते हैं, पूरा करते हैं उसको। ठीक है। बावरी क्लासेस के माध्यम से। तो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में कुछ बताया था नोट्स करने के लिए और याद करने के लिए। चलिए उसको रिमाइंड करते हैं थोड़ा सा, फिर देख रहे हैं। ठीक है। तो मैंने उस टाइम कुछ बताया था, याद कीजिए। 1 से 9 में 9 डिजिट होते हैं, 1 से 99 में 189 डिजिट होते हैं। और मैंने उसमें कहा भी था कि वो राइट है या रॉन्ग है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद ही मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में जाके। तो चलिए उसे मैं आज सॉल्व के साथ विस्तृत रूप से डिफाइन करके मैं बताने वाला हूँ कि राइट था या रॉन्ग था। फिर नेक्स्ट 1 से लेके 999 तक का गिनती को भी देखेंगे और उसमें कितने डिजिट होते हैं उसको भी देखेंगे। और मैंने जो लिखा था वो राइट था या रॉन्ग था, ट्रू था या फॉल्स था, वो भी कवर करेंगे। ठीक है। और पूरा विस्तारित मतलब सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए और आगे भी मैं इसी तरह का फिर आगे 9999 तक का भी निकालना है। अभी मैं इसी वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। तो मैंने पिछला वीडियो में लिखा था 1 से 9 तक की काउंटिंग में, इसमें काउंटिंग में बता चुका हूँ। काउंटिंग का मतलब गिनती। कितना नंबर लिखे थे? 9 नंबर, 9 डिजिट लिखे थे, 9 अंक। ठीक है। फिर मैंने ऐसे लिखा था 1 से 99 में 189। और मैं उसी टाइम आप लोग को ये भी बताया था किसे चूज करना है। मैंने कुछ आंसर भी इनका दिया हुआ था। ये जैसे कि 189 लिखा हुआ हूं, इसको राइट है या फिर रॉन्ग है, यानी कि रॉन्ग है या राइट है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रू है या फिर फॉल्स है, ऐसे भी लिखा था मैं। ठीक। फिर क्या लिखा था मैं? फिर लिखा था 1 से लेकर 999 तक की गिनती में 1889 अंक होते हैं, इसे ट्रू या फॉल्स में आप लोग को चूज करना था। ठीक है। फिर मैंने सॉल्व करने के लिए भी दिया हुआ था। सॉल्व के लिए क्या दिया हुआ था? 1 से 9999 का आंसर क्या होंगे और 1 से 99,999 का आंसर क्या होंगे। ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो मेरा जो भी मैं बता रहा हूं इसके माध्यम से तो आप लोगों को समझ में आता होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी
अभी तक आप लोग का आया नहीं है तो जल्दी से कीजिए, और नहीं तो इसी वीडियो में बने रहिए। मैं आंसर आप लोग के सामने पूरा विस्तारित रूप से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या देखेंगे, ये वाला देखना है, ठीक है। तो मैं इसे इस टाइप से यहाँ पे लकीर देके उतार लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, और मैं बताता रहूँगा। 1 से 9 तक में 9 डिजिट होता है, इसे कैसे ये प्रूव करना है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। फिर ये 99 तक में 189 डिजिट कैसे आए ये भी देखना है पूरा विस्तारित के साथ। 999 में 1889 डिजिट आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर आंसर क्या आते हैं वो भी देखना है। फिर हम लोग सॉल्व करने के लिए, मैं सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था 1 से 9999 का आंसर क्या होगा, मतलब डिजिट क्या होंगे, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, ठीक है। फिर 1 से 99,999 में कितने डिजिट होंगे, हाउ मेनी डिजिट। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों चूज करते हैं हम लोग, आंसर को भी जानते हैं गलत सही को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था, 1 से 9 की गिनती में 9 डिजिट होते हैं कि नहीं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए पूरा एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और एकदम बेसिक लेवल, एकदम जहां भी नहीं समझ में आएगा मेरा वीडियो के माध्यम से आप एकदम आसानी से उसको समझ सकते हैं। एकदम 0 लेवल से बताता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ। अब आप लोग देखिएगा, इसमें नंबर पूछ रहे हैं और डिजिट, ठीक है, कितना है। चलिए देखते हैं। तो क्या है, नंबर देखेंगे, संख्या, नंबर का हिंदी मैंने बताया था संख्या होता है, ठीक है। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 6 7 8 9, कितना संख्या है, 9 संख्या है, ठीक है। आप देखेंगे अंक, कितना अंकों का प्रयोग किया है। 1 संख्या ये है तो 1 अंकों से मिलकर बना, ये भी 1 संख्या है, ये भी 1 संख्या, ये भी 1 संख्या, ये और यहाँ तक क्या है, एक ही अंक करके मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कितना अंक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना अंक हो जाएगा, 9 अंक, ठीक है। अब हम लोग इसका, मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया था, फॉर्मूला क्या था देखिएगा कि 1 से 9 तक की काउंटिंग में कितने नंबर है, 9 नंबर है, 9 नंबर है। और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट का यूज किया गया है, तो 1 डिजिट का यूज किया गया है। कितना डिजिट का यूज किया है, 1 डिजिट का। तो देखेंगे कितना डिजिट होंगे हम लोग का, 9 × 1, 9 का 9, कितना अंक है, 9 अंक, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो लिखेंगे ट्रू है या तो फिर राइट है, ठीक है। अब चलिए मैं बढ़ता हूँ, 1 से 99 तक को सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ क्या ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा, एकदम पूरा 0 लेवल से 1 2 3 एकदम लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 99 तक में, 1 से 99 तक का मैंने कुछ आंसर लिखा था। 189 डिजिट है, ट्रू है या फिर फॉल्स है,
साबित करें या तो फिर आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला था, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ 1 से 9 तक। अभी हम लोग देखें कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। कैसे? क्योंकि 1 से 9 तक का गिनती में क्या होता है, 9 नंबर हो रहे हैं और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट का यूज हो रहा है, तो कुल मिला के 9 अंक प्रयोग हो रहा है, 9 अंक आ रहा है। तो अब 9 के बाद क्या आएंगे, 10 से शुरू होगी। कहाँ तक पूछ रहे हैं, 99 तक। देखेंगे 10 से शुरू हो रही है तो कितना अंक, 1 अंक, 2 अंक, 2 डिजिट से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 2 डिजिट तक ही जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि इसमें जो भी नंबर है कितना, प्रत्येक नंबर में, प्रत्येक संख्या में कितना डिजिट यूज हो रहा है, 2 डिजिट यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि नंबर कितना आ रहे हैं, संख्या कितना मेरा आ रहा है। तो क्या बताया था, याद कीजिए, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। 99 में इसको घटाना है और प्लस 1 जोड़ देना है, क्योंकि शुरू 10 से हो रहा है, ठीक है। या तो फिर इससे इसको सीधा माइनस कर देना बस। अब 99 में 9 करेंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा, 90। या फिर 99 में 10 के तो 89 आया प्लस 1, 89 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 दूनी 18, 1 0, ठीक है। कितना अंक आया हम लोग का, 180। कहाँ से आया, 10 से आया 99 तक। और हम लोगों का सवाल क्या था कि 1 से 99 तक। तो लिखेंगे 1 से 99 तक की काउंटिंग में इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आएगा 981, ये डिजिट आएंगे, इतने अंक होंगे। 1 से 99 तक में कितने अंकों का प्रयोग होगा, 189 अंकों का प्रयोग होगा, ठीक है मित्रों। अब देखेंगे कि हम लोग, मैंने पहले लिखा हुआ था 189, तो ये क्या ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, तो ये ट्रू हुआ, ठीक है। ये ट्रू हुआ या तो फिर राइट हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार का अगला प्रश्न हम लोग का था 1 से 999 तक में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो मैंने उसमें आंसर भी लिखा था 1889 अंक। तो क्या ये सही है या गलत है, उसको चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल से समझिए। पूरा आधार मजबूत होगा, हम लोग का जड़ मजबूत होगा, तभी आप कहीं फंसेंगे नहीं और आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। भरवली मतलब माइंड में सोचते सोचते, प्रश्न को देखते ही आपका हल आ जाएगा, मेरा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो क्या था प्रश्न हम लोग का, 1 से 999 तक की गिनती में क्या 1889 डिजिट होंगे, ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 से 9 तक ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1 से 9 तक निकाला हम लोग, कितना नंबर निकाला था, 9 नंबर था। इसमें कितना अंकों का प्रयोग था, 1 अंकों का प्रयोग था, तो टोटल 9 अंक हो गया। इसके बाद 10 से 99 तक हम लोग निकाले, उसमें कितना अंकों का प्रयोग हुआ, 2 अंकों का प्रयोग हुआ प्रत्येक नंबर में। नंबर कितना था हम लोग का, 90 नंबर था, तो इधर 180 हो गया। अब 99 के बाद जो 100 से होंगे, 99 के बाद क्या आएंगे, 100 आएंगे। तो 100 कितने अंकों से मिलकर बना है, 3 से। देखिए 1 2 3 डिजिट से मिलकर बना है, 3 डिजिट से मिलकर बना है। कहाँ तक पूछ रहा है हम लोग का, 999 तक पूछ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका कितना आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें नंबर कितने होंगे। इसमें क्या करना है, 1 को घटा देना है, सॉरी इसमें इसको डायरेक्ट माइनस कर देना है और +1 ऐड कर देना है। तो 999 में 100 गया तो कितना बचेगा, 899, और 1 जोड़ देंगे तो 899 + 1। 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 100 से संख्या शुरू हो रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 900। कितना हो जाएगा मित्रों, 900 नंबर हो गया। प्रत्येक नंबर में कितना अंकों की प्रयोग हुआ है, तो 1 2 3, कितना अंकों की प्रयोग हुआ है, 3। आप इसमें भी देख सकते हैं 1 2 3, और लास्ट में भी 3 अंक आ रहे हैं, तो 3 अंकों का यूज कर रहा है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27
2 जीरो का 2 जीरो, ठीक है। अब हम लोगों से कितना पूछा गया है, 1 से पूछा गया है 999 तक का, ठीक है। ये 1 से 9 तक निकाले, 10 से 99 तक निकाले, फिर 100 से 999 तक निकाले। तो क्या कर देना, टोटल को जोड़ देना है। तो 1 से 999 तक का संख्या आएगा हम लोग का 900। इसके बाद हो जाएगा 80, इसमें तो नहीं है 8, फिर 7 और 1 8, फिर इधर 2, ठीक है। तो आंसर हम लोग का क्या आया मित्रों, आप लोग समझ रहे हैं? यदि समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग वीडियो में बने रहिए, नहीं समझ रहे हैं तो डाउट को कमेंट में आके मैसेज कीजिए, हमको कमेंट कीजिए। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और आप लोग चाह रहे हैं कि इस बेसिक लेवल 0 लेवल से हमारे आपके जो भी दोस्त को भी जानना है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अन्यथा वीडियो यदि मेरा इसी तरह का वीडियो देखते रहना होगा या देखते रहना है आप लोगों को, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आप देखेंगे हम लोगों का मैंने जो आंसर दिया था वो क्या था, 1889 डिजिट था, ठीक है। लेकिन हम लोग का आंसर क्या आया, 2889। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए, अब मैं जितना भी बता रहा हूँ उसमें कुछ पैटर्न है, कोई सिस्टम बन रहा है, वो सिस्टम को भी मैं एकदम पूरा तोड़ के बताने वाला हूँ दोस्तों। अब बने रहिए मेरे इस वीडियो में और देखते रहिए। तो चलिए, यहाँ तक हो गया। ये क्या था, रॉन्ग था, ये भी राइट था, ठीक है। अब हम लोग क्या, मैंने क्या बोला था कि 1 से 9999 तक में कितने डिजिट होंगे, हाउ मेनी डिजिट। चलिए सॉल्व करने के लिए बोला था, सॉल्व करते हैं। तो चलिए, 1 से 9999 में कितने डिजिट होंगे, हाउ मेनी डिजिट। डिजिट का मतलब अंक, कितने अंकों का प्रयोग होगा उसमें, ठीक है। तो निकालेंगे। अभी हम लोगों ने 1 से 999 तक का जो निकाला वो 999 नंबर हुआ होगा, ठीक है। जो भी अंकों का प्रयोग हुआ तो आंसर हम लोग का क्या आया था, 2889 डिजिट, ये आया था। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद जो शुरू होगा वो कितने अंकों का है, इसमें 1 2 3 4। तो 999 के बाद हम लोग का कितना होगा, 1000 होगा। ये कितने अंकों से मिलकर बना है, तो 1 2 3 4 कितने अंकों से मिलकर बना है, तो 4 अंकों से मिलकर बना है, ठीक है मित्रों। अब 4 अंकों से मिलकर बना है, कहाँ तक पूछ रहा है, 9999 तक। तो हम लोग कैसे निकालते थे नंबर, इसमें क्या करते थे, इसमें माइनस कर देते थे और प्लस 1 को जोड़ देते थे। तो 9999 में 1000 यदि कम हो जाए, माइनस कर दिया जाए, तो कितना बचेगा, 8999, सॉरी 8999। और इसमें क्या कर देना है, 1 को जोड़ देना है। 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि शुरू 1000 से हो रहा है, ये छूट जा रहा है, इसलिए इसको भी लेना है ना, क्योंकि ये भी 4 अंकों से मिलकर बना है। तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 9000। कितना हो जाएगा, 9000 नंबर, 9000 संख्या होगा। और प्रत्येक संख्या में कितना अंक यूज हो रहा है, तो 4 अंक यूज हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 चौके 36, ठीक है। 1 2 3 3 टाइम 0, 3 टाइम 0, ये डिजिट। अब हम लोगों से पूछा क्या गया है, 1 से 9999 तक का नंबर में कितना अंक। तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। ये 1 से 999 तक का था, इसके बाद 1000 से 999, तो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलिए लिखते हैं, 9 और 0 9, 8 0 8, 8 और फिर 0 8, 6 और 2 8 3। ये हम लोग का आंसर आया, ठीक है।
मित्रों समझ में आ रहा हो? आशा है क्या आप लोग मेरा इस वीडियो से आप लोग बेसिक लेवल से सीख पा रहे होंगे। तो चलिए अब ये जो सवाल है 1 से लेके 5 टाइम 9, 1 से लेके 5 टाइम 9 को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें पैटर्न क्या आया, वो पैटर्न को भी लिखते हैं। हम लोगों ने देखा, हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि 1 से 9 तक का गिनती में, किसमें? गिनती में कितना अंक का प्रयोग होता है? 9 अंक का। अब वही 1 से 999 की गिनती में कितना अंकों का प्रयोग हुआ? 189, ठीक है। अब 1 से 999 की गिनती में कितना अंकों का प्रयोग हुआ? 2889, ठीक है। अब वही 1 से 999 का, सॉरी 4 टाइम 9 का गिनती में कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है? 3 टाइम 8, 9 डिजिट। ये एक पैटर्न है। क्या है? पैटर्न है या सिस्टम बोल सकते हैं, पैटर्न लिखते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न है, इसे आप गौर से देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 1 से 9 तक का सबसे छोटी संख्या से एक अंकों की सबसे छोटी संख्या से एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, संख्या की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग? 9 अंकों का प्रयोग। इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। 0 के बाद क्या आएगा? 1, तो 1 टाइम 8, 1 आया तो 1 बार 8, 1 के बाद 2 आया तो 2 बार 8, 2 के बाद 3 आया तो 3 बार 8, बाद में किधर 9 का 9 है। यही पैटर्न में समझाने वाला हूं या समझा रहा हूं, आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इधर देखना है कि 2 बार यदि 99 का प्रयोग हुआ है तो उसमें 1 होगा, ठीक है। 3 बार हुआ है तो 2 होगा, 4 बार हुआ है तो 3 होगा, और जितनी बार ये संख्या लिख रहे हैं उतना बार 8 होगा, और बीच लास्ट में जो भी 9 आता है वो 9 को बैठा देना। यही था हम लोगों का ट्रिक, इसको हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं। अब इसमें ये सवाल जो है, ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 5 टाइम का, ठीक है। 5 टाइम की गिनती में आंसर क्या होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। ये तो मैं पहले भी उतारने के लिए बोला था, आप लोग उतार सकते हैं। पहले मैंने ट्रू फॉल्स प्रैक्टिस के लिए कुछ नोट्स दिया हुआ था, होमवर्क जिसको बोलते हैं, मैंने दिया हुआ था, आप लोग उसको किए, और इसको मैंने विस्तारित सभी जो बताया उसे आप लोग देखा भी। तो प्लीज मित्रों इसको एक बार आप लोग उतार लीजिए। चलिए आशा करता हूँ उतार लिए होंगे। आप क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप के लेवल में ले जाता हूँ। तो देखिए मित्रों, अब हम लोगों ने जो सीखा, ठीक है, हम लोगों ने जो सीखा, क्या सीखा? अभी इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं बताया उसको आप लोग सीखे होंगे। अब क्या सीखा कि यदि गिनती के टाइप में जो भी प्रश्न होते थे, क्या होता था? जो भी गिनती के टाइप में प्रश्न होते तो हम लोग क्या निकालते थे? डिजिट निकालते थे। क्या निकालते थे? डिजिट निकालते थे, ठीक है। डिजिट ज्ञात करते थे, ठीक है। अब सवाल
हम लोगों का इस प्रकार रहेगा कि उसमें नंबर ज्ञात करना होगा, नंबर ज्ञात करना होगा। चलिए कैसे प्रश्न होगा वो देखते हैं। ये हम लोग जो सीखे, हम लोग क्या सीखे कि यदि नंबर गिनती की टाइप से रहता था तो डिजिट ज्ञात करने सीखे। हम लोग क्या ज्ञात करने सीखे, अंक कितने होते हैं वो सीखे। अब हमें सीखना है, आगे सीखना है नंबर निकालने, संख्या ज्ञात करने सीखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या होगा ये समझाने के लिए मैं बताया, इसको नोट्स नहीं करना है। कहीं कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। समझ में आ रही होगी आशा है मुझे, आप लोग होनहार मित्र हैं मेरे। तो चलिए क्वेश्चन इस तरह का है कि 1 2 3 4 5, इसी तरह 6 7 8 9 10 11 12 13 तक। ये क्या है, एक पैटर्न है कि 1 2 3 ये लगातार गिनती की संख्या में कहां तक लिखा हुआ है, 13 तक। अब आप लोग बताइए इसमें नंबर कितने हैं। अब इस तरह का है लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें यदि पूछा जाएगा कि नंबर कितने हैं तो कितना बोलना है या कैसे जाने नंबर कितना। देखिए इसमें कोई कोमा फोमा का यूज नहीं हुआ है तो नंबर क्या बोलेंगे, एक ही है। क्या बोलेंगे, एक ही नंबर है। ठीक है, और डिजिट यदि पूछा जाए ये एक नंबर कितने अंकों से मिलकर बना है तब गिनना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने अंकों से मिलकर बना है, 17 अंकों से मिलकर बना है। तो कैसे जानते थे इसको हम लोग, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे जानते थे। 1 से जो 9 तक का आया, 1 से जो 9 तक का आया उसमें कितना नंबर का यूज हुआ है, 9 नंबर का यूज हुआ है। ठीक है, और 9 नंबर में कितना संख्या का यूज हुआ है, कितना अंकों का प्रयोग किया है, तो 9 नंबर का प्रयोग किया तो 9 हो गया, 9 डिजिट। ठीक है, अब 10 से शुरू हो रहा है कहां तक, 13 तक। तो इसमें क्या करते थे, माइनस प्लस 1 करते थे तो 4 आता। ठीक है, 4 नंबर इंटू कितना अंकों का प्रयोग हो रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 अंकों का, तो 2 चौके 8, कितना आ जाएगा, 17 डिजिट। ये हम लोगों ने सीखा पहले में। अब सवाल कुछ ऐसा हो, ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ये इसे मैं पहले भी बता चुका हूं और इसमें सिर्फ रिमाइंड करवाया। ठीक है, अब हम लोगों का सवाल है, अब मान लीजिए इस तरह का कोई सवाल है। ठीक है, चलिए मिटा ही देता हूं। 1 2 3 4 इसी पैटर्न में गिनती चला जा रहा है। ठीक है, और पूछ दिया 17 अंक में कौन सी संख्या होंगी। ठीक है, कौन सी संख्या, चलिए देखते हैं कैसे। हम लोग अभी जान रहे थे क्या, 1 से 9 तक के नंबर में 9 नंबर था, प्रत्येक नंबर में एक अंक का प्रयोग किया था तो 9 अंक आया था। ठीक है, अब 10 से शुरू हो रही है, तो प्रत्येक अंक में कितना, प्रत्येक नंबर में कितना अंक का प्रयोग होगा, 2 अंक का प्रयोग होगा। ठीक है,
अब 2 अंक का प्रयोग होगा, तो हम लोग का कितना अंक पूछ रहा है? 17 अंक पूछ रहा है। तो इसमें इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 17 में 9 गया तो कितना? 8, 8 डिजिट। अब देखेंगे 10 से शुरू हो रहा है, 2 डिजिट का प्रयोग कर रहा है। तो अब देखेंगे कि 8 डिजिट में कितने नंबर होंगे। तो चलिए 2 चौके 8, ठीक है। तो आगे 9 नंबर के आगे कितने और नंबर होंगे? तो 4 नंबर होंगे। तो 9 और 4 13 नंबर होंगे, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा कि 1 2 3 4 का पैटर्न से चलता हुआ 10 11 12 13, ये हम लोग का आंसर होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए प्लीज, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। चलिए अब चलिए एक प्रश्न है 1 2 3 4 5, इसी तरह का पैटर्न में गिनती आगे बढ़ते चला गया। अब हम लोगों को पूछ दिया 29 डिजिट में कितने संख्या होंगे, कौन सी संख्या आने वाली है, कौन सी संख्या होगी, ठीक है। कौन सी संख्या होगी? तो चलिए निकालिए इसका। तो हम लोग जानते हैं 1 से 9 तक की संख्या में 9 नंबर का यूज होगा और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट का प्रयोग होगा। तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 9 डिजिट आ जाएगा। अब 9 के बाद ये 1 से 9 की गिनती तक में हुआ। अब गिनती 10 से शुरू होगी, 10 से शुरू होगी तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? 10 में देखिए 2 अंकों का प्रयोग हो रहा है, आगे जो आएगी वो 2 अंकों का प्रयोग हो रहा है। अब देखेंगे इसमें क्योंकि शुरू 10 से हो रही तो 2 अंक आ जाता है, 9 तक तो एक ही अंक था। अब देखेंगे कि कितना अंक हम लोग का पूछ रहा है? 29वां अंक पूछ रहा है। 29वां अंक में कौन सा नंबर आएंगे? तो चलिए 29 में 9 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 में 9 गया 0, 2 20 अंक। अब 20 अंक, प्रत्येक नंबर में 2 अंक का प्रयोग किया है, तो 20 अंक में कितने नंबर होंगे? तो 10 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 10 नंबर। तो इसको ऐड कर देना है, 10 और 9 19 नंबर। यानी कि हम लोगों का आंसर क्या होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, इस तरह का गिनते चलते गया तो कहाँ तक होंगे? 17 18 19 तक, ठीक है। अब देखेंगे ये प्रश्न तो समझ में आ रहा होगा। अब यदि पूछा जाए कि 1 से 19 की संख्या में अंक कितने हैं, तो अंक कितने हम लोग का? 29, ठीक है। चलिए आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, समझने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए बेटर होगा, क्योंकि ये सारा फॉर्मूला उस टाइम समझने के लिए आप लोगों का आसानी होगा, ठीक है। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए मित्रों, कोई डाउट, कोई शिकायतें या कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मोस्ट हम्बल वाला कि प्लीज कमेंट कीजिए। मैं कमेंट के थ्रू से मैं उस टाइप को, उस प्रश्न को समझाऊंगा और होगा तो उसका एक पैटर्न इस टाइप का वीडियो भी बना के आप लोग को दूंगा। चलिए उतारिए, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ।
आशा करता हूँ कि उतार लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह का संख्या इसी पैटर्न में गिनती आगे बढ़ रही है। अब 51 अंक है। कितना डिजिट है 51 अंक में? तो 51 अंक में संख्या कौन सी आएगी? ठीक है, कौन सी होंगी? और जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट का 2 डिजिट क्या होंगे? वर्ड क्या होंगे? क्या है प्रश्न में कि 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का संख्या आगे बढ़ रहा है। कहाँ तक? 51 डिजिट यानी 51 अंक तक। तो संख्या कौन सी आएगी? 51 अंक में कौन सी संख्या आएगी? और उसके जो संख्या आया उसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा? इसको बताना है, इसका सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्व दैट। चलिए हम लोग जानते हैं कि 1 से 9 तक की काउंटिंग में कितना आ रहा था नंबर? 9। प्रत्येक में 1 डिजिट यूज हो रहा था। तो कितना नंबर आया? ये कितना अंक आया? 9। अब देखेंगे हम लोगों को 51 अंक पूछ रहा है, 51वां अंक। तो चलिए 51 में 9 गया तो कितना बच गया? 42। कितना? 42 अंक। आप देखेंगे 10 से शुरू हो रही है, तो 10 से जो शुरू हो रही है 10 से शुरू हो रही है, 10 2 अंकों से मिलकर बना है, तो प्रत्येक में 2 डिजिट यूज होंगे। और देखेंगे कितने नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? तो देखेंगे 2 डिजिट मिलकर 1 अंक बन रहा है, तो 42 डिजिट में कितने अंक बनेंगे? तो 2 को भाग दे देंगे तो 21। कि क्या होगा? 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 कम 2 21। तो हम लोगों का नंबर कहां तक जाएगा? 30 नंबर तक जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह का गिनते जाएगा। 27 28 29 30। अब इसमें क्या पूछा गया है? जो भी संख्या हम लोगों का ज्ञात हुआ उसका क्या? लास्ट का 2 डिजिट। तो देखेंगे लास्ट 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 3 और 0। क्या है? 3 और 0। इसमें यदि पूछता कि 3 अंक क्या है, तो 3 अंक क्या होता है? 9 3 0। ठीक है, 4 पूछता तो 2 9 3 0 ये होता। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको उतारिए। मैं फिर सवाल को थोड़ा और कठिन लेके जाता हूँ और थोड़ा सा हार्ड बनाता हूँ। आप लोगों को ये एकदम बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ, तो आशा है या मैं आई होप, मुझे लग रहा है कि ये आंसर निकालने में या तो फिर इसको समझने में आप लोगों को कहीं इशू या दिक्कत नहीं आ रही होगी। और जहां भी आ रही होगी मैंने बार बार करके रिपीट करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज उसे आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों उतारिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का है। अब 51 अंक की जगह में यदि 52 डिजिट है, ठीक है, अब इसका निकाले लास्ट 2 डिजिट। जो भी संख्या आएंगे इसके बाद उसका क्या निकालना है? लास्ट 2 नंबर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे 1 से 9 तक का गिनती में 9 नंबर इंटू 1 डिजिट इक्वल टू 9 डिजिट। अब 10 से जो भी शुरू होगा वो नंबर कितने होंगे वो निकालना है, वही निकालना है। कितना अंकों का प्रयोग होगा? 10 2 अंकों से मिलकर बना है, तो अब 10 से जो भी संख्या शुरू होगी वो 2 अंकों से मिलकर बनेगी। तो कहाँ तक पूछ रहा हम लोगों को?
52 तक पूछ रहा है, तो 52 में 9 हो गया तो कितना बचेगा? 43 अंक। ठीक है, अब 43 अंक प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बना है, तो 43 अंक कितने संख्या बनाएगी? तो 2 1 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 नंबर प्लस 1 डिजिट। ठीक है, तो हम लोग का संख्या कितना आ जाएगा? 30 नंबर तक संख्या आ जाएगा प्लस 1 डिजिट। ये 1 डिजिट को समझिए, एकदम विस्तार से गौर करके देखिएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसी तरह का पैटर्न चल गया 27 28 29 30। इसके बाद 1 डिजिट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 1 डिजिट। तो 30 के बाद का क्या होता है? इसी तरह का पैटर्न में 31 होता है। क्या होता है? 31 होता है। लेकिन क्या बोल रहा है? 30 नंबर तक होंगे, 30 नंबर तक होंगे, इसके बाद 1 डिजिट होंगे। तो 1 डिजिट हम लोग का 31 नहीं होके 3 होगा। क्या होगा? 3। ठीक है, 1 नहीं होंगे, 1 डिजिट बोल रहा है, 1 डिजिट लिखें। 31 में कितना अंक? 2 अंक। तो कितना को बोल रहा है? 1 अंक बोल रहा है, तो 1 अंक लिखें। अब इसमें क्या बोल रहा है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा? 2 डिजिट क्या होगा? तो 0 और 3। ठीक है, 2 अंक ये होगा 0 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सवाल थोड़ा सा उससे एक लेवल या एक स्टेप आगे की थी। 51 और 52, कोई भी इस तरह का सवाल भी आपके पास आए ना, तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको भी एक बार उतार दीजिए, क्योंकि ये सब पॉइंट आप लोग को समझने में बाद में दिक्कत ना हो, एकदम आसानी लगे, आसान फील होगा। ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा मेरा वीडियो निकाल के आप लोग देख सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं, चलिए। क्वेश्चन हम लोग का है 1 2 3 4 5, इस तरह का गिनती हम लोग चलते जा रहे हैं। और 387 डिजिट में कौन सी संख्या आएंगी, और उसका जो भी संख्या आएंगी उसका क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट क्या होगा उसको बताना। तो देखिए एक चीज इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ज्यादा नहीं। 1 से 9 तक की गिनती में कितना अंक? 9 अंक। 1 से 99 तक की गिनती में कितना अंक? 189 अंक। जो अभी मैंने कुछ देर बताया, इसको विस्तारित करके भी बताया, सॉल्यूशन भी क्या था इसका। ठीक है, एक स्टेप बताया हूँ। 1 से 999 तक की गिनती में कितना? 2889 डिजिट। ठीक है, अब देखेंगे 189 से यदि एक कम भी होगा तो वो 2 अंकों से मिलकर बनेगा। कितना से बनेगा? 2 अंकों से मिलकर बनेगा। ठीक है, अब इससे यदि एक ज्यादा होगा, ये कम ये ज्यादा, एक अंक ज्यादा भी हो जाएगा तो वो कितना अंक से मिलकर बनेगा? 3 अंक से, 3 डिजिट से मिलकर बनेगा। ठीक है, उसी तरह 9 से यदि कम हुआ, 9 से यदि कम हुआ तो 1 अंकों की संख्या होगी, 1 अंकों की संख्या होगी। और 9 से यदि ज्यादा हुआ, 9 डिजिट से मतलब 1 से 9 की गिनती में 9 डिजिट से यदि ज्यादा हो गया तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। कितना अंकों की हो जाएगा? 2 अंकों की। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखिए, इसमें यदि 2889 से 1 अंक कम हो जाता है, इधर में क्या बता रहा हूं? इधर में बता रहा हूं कम। ठीक है, और इधर में क्या बता रहा हूं?
ज्यादा, इससे ज्यादा होने पर संख्या क्या होगा, सॉरी, हाँ, संख्या 3 अंकों का हो जाएगा, कम होगा, इससे एक भी अंक कम हुआ, सॉरी, एक भी नंबर कम हुआ तो एक कम हुआ, जैसे कि 2899 में यदि 2888 आ गया तो कितना अंकों का हो जाएगा, 3 अंकों का हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या हो जाएगा, ठीक है, 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। और इधर ज्यादा हुआ तो 4 अंकों की, ठीक है। ये अभी मैंने बताया था, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, दिमाग को दौड़ाइए और देखिए। चलिए दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब सवाल में चलते हैं, ठीक है। इसे आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, या तो ऐसे देखिए, 1 से 99 तक 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, तो उसका कितना अंकों का प्रयोग हो रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, ठीक है। 1 से 99 तक की गिनती में कितना आएगा, 189, इससे कम हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का 2 अंकों का रह जाएगा, 2 अंकों से मिलकर ना संख्या बनेगी। अब इससे यदि एक ज्यादा हो जा रहा है तो 99 तो पार कर जाएगा ना, 100 हो जाएगा, 100 कितने अंकों की आएगी, 3 अंकों की आएगी, इसीलिए ये ज्यादा बताया और ये कम बताया, ठीक है। चलिए अब सवाल देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। सवाल देखिए, 1 से 9 तक की, 9 नंबर था, लेकिन यहाँ क्या है, अभी मैंने बताया 1 से 99 तक भी बताया, कितना था, 189 डिजिट ये था, ठीक है, हाँ ये था। तो इसको 9 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 ये जो है 1 से 9 इससे तो बड़ा है, तो क्या करेंगे, ये 99 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 1 से 99 का गिनती में क्या है, गिनती में 99 नंबर होंगे, ठीक है। और जो भी नंबर, जितने भी डिजिट मिलके जो बने तो वो कितना अंक बनाएगा, 189 अंक से मिलकर बनेगा, ठीक है। अब 189 में हम लोगों का नंबर कहां से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, 100 से। तो जो भी नंबर आएंगे वो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा। तो कैसे निकालेंगे, 387 हम लोग का है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 17 में 9 गया तो 8, और इधर 0, यानी कि 17 में फिर 9 गया, 8 गया, तो 17 में 8 गया तो 9, 2 में गया तो 198 डिजिट, ठीक है। अब 198 डिजिट को देखेंगे, हर संख्या में कितना अंकों का प्रयोग हो रहा है, 3 अंकों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो 198 अंक में कितने नंबर बनाएंगे, तो इसको 3 से भाग दे देंगे, कितना अंक होगा, 3 छक 18, 3 छक 18, कितना नंबर बनाया कि 99 नंबर से और 66 नंबर आगे। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा, 9 6 15 का 5, 9 6 15 16, कितना नंबर हम लोग का आएंगे, कौन सी संख्या आएंगे, 165, यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर हम लोग का हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह का पैटर्न चलता गया तो हो जाएगा 164 165 ये होगा। अब क्या पूछ रहे हैं, लास्ट का 3 डिजिट। अब इसमें लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 3 अंक क्या है, तो लास्ट का 3 अंक है 165, 165, ठीक है। मित्रों समझ में आ रहा है, एकदम थोड़ा ऊपर, एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर। सवाल देखिए, जितना भी बता रहा हूँ कि पहले पूरा आसान बताया, फिर उससे थोड़ा भारी, फिर उससे थोड़ा भारी, फिर उससे थोड़ा भारी, मतलब थोड़ा और कठिन करके नहीं बता रहा हूँ। तो ये सारी प्रश्नों का उत्तर जो भी मैं विश्लेषण करके बता रहा हूँ वो आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है।
चलिए मित्रों, अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखेंगे अगला सवाल में क्या है। और मैं हर एक सवाल में थोड़ा थोड़ा अपर लेवल तक ले जा रहा हूं और आप लोग गैस कीजिए कि इसमें भी थोड़ा सा अपर लेवल का ही बताने वाला। तो सवाल हम लोगों का है कि गिनती की पैटर्न में ये संख्या लिख रहे हैं और ये संख्या कहाँ तक जा रहा है हम लोग का 412 अंक में। अब इतना डिजिट का है, इतना डिजिट में हम लोग का संख्या कौन सा संख्या आएगा, संख्या कौन सी होगी और इसका लास्ट का 4 डिजिट क्या होंगे, डिजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ा सा माइंड लगाइए, कम करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और मुझे आशा है कि मैं जैसे बताया हूं सेम उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को, उसी ट्रिक को, उसी फॉर्मूला को यदि लागू कीजिएगा तो एकदम आसानी से सॉल्व होगा। और मुझे लगता है कि मैं जितना भी बताया एकदम आसान भाषा में और एकदम 0 लेवल टू पढ़ाया हूँ, एक बाय एक सीढ़ी को चढ़ा रहा हूँ। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 से 99। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 99 में कितने अंक पढ़े थे हम लोग, 189 अंक। ठीक है, 189 से ज्यादा रहेगा तो 3 अंकों का प्रयोग होगा, ये पढ़ा था। तो हम लोगों का यह है 412 डिजिट का प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं। 99 नंबर होंगे। ठीक है, जो भी अंकों का प्रयोग किया होगा उसको मिला के कितना हो जाएगा हम लोग का 189। अब शुरू होगा हम लोग का 100 से नंबर शुरू होगा। ठीक है, 100 से नंबर शुरू होगा तो जो भी नंबर आएंगे वो कितना डिजिट का आएंगे, 3 डिजिट का आएंगे। अब 3 डिजिट का नंबर हम लोग का 412 अंक बोला गया है। तो चलिए माइनस करते हैं, 2 में 9 गया, यानी 12 में 9 गया तो 3। ठीक है, यहाँ पे बच गया 0, तो 0 में 8 गया तो 10 में 8 गया तो 2, यहाँ गया 3 में 3 आ गया तो कम हो गया, 3 में 1 गया तो 2, 223 डिजिट। अब 223 डिजिट, हर एक संख्या क्या होता है 3 अंकों से मिलकर बना है, तो 223 अंक है। तो 223 अंक कितने नंबरों से, कितने नंबर में बना होगा। ठीक है, ऐसा समझिए 3 डिजिट का प्रयोग हो रहा है। कितना अंक है, 223 अंक है। तो 223 अंक में कितने नंबर आए होंगे, तो इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो 3 सत्ते 21, एक बचा यहाँ पे तो 13 होगा। 7 दूनी 14 हो जा रहा है, तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 प्लस 1 डिजिट, 71 नंबर और 1 डिजिट। ठीक है, समझिए और थोड़ा सा माइंड लगाइए, इसमें रुक जाइए, थोड़ा सा मतलब हॉल्ट कीजिए दिमाग को और गौर से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया है। अब देखिए कितना नंबर आया हम 70 नंबर आया। इसको देख लेते हैं, 223 को जो है ना 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, एक बचा यहाँ गया तो 3 एकम, अच्छा एक बचा ना, तो 3 चौके 12 होगा प्लस 1 होगा, यानी 3 से कर रहे थे, यहाँ पे मिस्टेक होता थोड़ा सा। यहाँ क्या होगा हम लोग का 74 नंबर होंगे। क्या होगा 74 नंबर और 1 डिजिट होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना नंबर हो जाएगा। 9 4 13 का 3 मेरा 1 10 7 17, 174 नंबर, सॉरी
173 नंबर होंगे, 173 नंबर तक होंगे। तो 1 2 3 4 आंसर देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं। इसका आंसर कहाँ तक जाएगा, 171 172 173 इस टाइप का जाएगा। इसके बाद एक डिजिट पूछा है, 173 के बाद क्या आता है, 174 आता है, लेकिन 174 नहीं लिखना है, 174 3 अंकों से मिलकर बना है, तो उसमें एक ही अंक लिखना है। तो एक अंक लिखेंगे तो क्या आएगा, 1। अब हम लोग का लास्ट क्या बोल रहा है, लास्ट 4 अंक पूछ रहा है। 4 अंक क्या है, तो 4 अंक हम लोग का क्या हुआ, 1 7 3 1, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, बेसिक के लिए मैं आज के लिए इतना ही वीडियो। अब जो भी एग्जाम में सवाल आ रहे होंगे, जो भी थोड़ा पेचीदा रूप से, तो मैं अगला वीडियो में आप लोग को कवर करूंगा। और आशा करता हूँ कि अगला वीडियो में ये सब बताने का जरूरत नहीं, सिर्फ रिमाइंड करवा दूंगा, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। इस कैटेगरी से मैं बताने का कोशिश किया हूँ आप लोगों को। और मेरा इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा मित्रों। और लाइक कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग को भी ये चीज पसंद आ रही है और मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है। और मैं बेसिक लेवल को एकदम लेवल से, 0 लेवल से समझा रहा हूँ, क्योंकि 0 से मास्टर बनाने का मेरा सपना है मैथ में। और देखिए, एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो बूंद बूंद को भी एकदम विस्तारित करके समझाऊंगा, बूंद बूंद को भी विस्तारित करके समझाऊंगा, ताकि जो भी घड़ा बनेगा, जो भी हम लोग का घड़ा बनेगा, वो पूरा ठोस बनेगा। आप लोग को बैकएंड से कोई कम नहीं कर सकता है।